या कोई भी खिलाड़ी यहाँ पे हो और मेरी आवाज़ आपके कानों तक अगर पहुँच रही है तो आप इमरान शेख सर से यहाँ पे आके मिलना है। हम देख सकते हैं मैदान पर हवा बह रही है, हालांकि सूरज अब धीरे धीरे हमसे विदा लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ढल रहा है। चलिए दोस्तों, मैच शुरू हो चुका है। हमेशा की तरह पहले ओवर के लिए मुस्तकीम हुर्जुक को यहाँ पे दावत दी है। उनके कैप्टन ने अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं मुस्तकीम हुर्जुक। सलामी बल्लेबाज के रूप में अरबाज और उनके साथी बल्लेबाज ओवैस। पहली गेंद बिंदी यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। लास्ट मैच में हीरो रहे थे, अपने गेंदबाजी के ताकत पर उन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था और इस बीच पॉइंट के सर के ऊपर से खेला है। गेंद सीमा रेखा के बाहर शायद चली गई है। जी हां, अंपायर जी का इशारा। 4 रनों का ये पहला चौका आता हुआ अरबाज के बल्ले से। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। वीरेंद्र सहवाग की याद ताज़ा करता हुआ ये स्ट्रोक। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी बैकफुट पर जाकर, और वहूर के सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सीमा रेखा के बाहर जाकर आप लाइनमैन का काम को अंजाम देना है। हवा देखिए बहुत ही जोर जोर से यहाँ पे बह रही है और इसी वजह से धूल भी यहाँ पे उड़ रही है। और इस माहौल में बल्लेबाजी करना या गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली बल्लेबाजों के लिए। देखिए थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पे ज़रूर हो रही है। स्ट्राइकिंग एंड पर पहली मर्तबा बल्लेबाज ओवैस 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 3 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है। और आज अहमद पल्लवकर इनका जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अहमद। आप जियो हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000। फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी ओवैस ने, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और पहले स्लीप में जो फील्डर तैनात थे उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई डीप थर्ड मैन की दिशा में। हालांकि डिक्लेयर जोन है वहां पे। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 6 रन। मुस्तकीम हुर्जुक ने इस प्रतियोगिता में काफ़ी प्रभावित किया है, हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि लास्ट मैच आपने देखा होगा, जीतने के लिए मात्र 6 गेंदों में सुपर ओवर में 7 रनों की ज़रूरत थी और वहां पे भी अपने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी वही मुस्तकीम हुर्जुक का। फिर से एक बार बढ़िया प्रदर्शन। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद आती हुई। ओवैस जैसे बल्लेबाज को चकमा देना, एक ही जगह पर उन्हें खड़ा रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ओवैस ने इसके पहले बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। पहले मैच में 6 छक्के उनके बल्ले से हमें देखने को मिले थे। पहले ओवर में उनका बल्ला हल्ला करता हुआ नजर आया था। वही ओवैस स्ट्राइकिंग एंड पर 2 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि अरबाज 5 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक गेंद पर इस पर दबा बैकफुट पर पंच किया है, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए, सीधा फील्डर के हाथों में गेंद। और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ ओवैस के रूप में। नडगांव टीम को पहला झटका लगा है ओवैस के रूप में। ओवैस ने काफ़ी निराशा की है अपनी टीम की, क्योंकि बहुत ही उम्मीद थी उनसे। एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अक्सर अपने टीम को अच्छी पारियां और रनों से
रनों की सौगात उन्होंने अक्सर दी है, मगर आज इस अहम भूमिका में मुस्तकीम हुर्जुक के सामने निष्प्रभ नजर आए। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 6 रन, 1 विकेट के नुकसान कर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी की है मुस्तकीम हुर्जुक ने। इसके लिए मेहनत की है मुस्तकीम हुर्जुक ने, उसके लिए प्रैक्टिस की है, खून पसीना एक किया है, और इसी वजह से आज देखिए कामयाबी उनकी कदम चूमती हुई। हर मैच में उन्होंने अपने आप को साबित किया है, सिद्ध किया है, और इसी वजह से ये खिलाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध भी है। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं मौलाना तलहा, हाफिज तलहा, जिन्होंने गांधारी मैदान पर, गांधारी ग्राउंड पर उस टूर्नामेंट में जिस अंदाज के साथ अपने घुटने के बल जाकर छक्का लगाया था रिवर्स स्वीप का, वो आज भी मुझे याद है। और वो क्लिप बहुत ही सुपरिचित और प्रचलित हुई थी। वही हाफिज तलहा, जी हाँ, हवा की वजह से देखिए बहुत धूल यहाँ पे उड़ रही है, और इसी वजह से थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेल को रोका गया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है ये हवा। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं अरबाज, जो कि एक चौके की सहायता से 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। 3 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं खालिद, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। 3-3 ओवर का यह मुकाबला। खालिद राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, इसमें तब थोड़ी सी जगह बनाकर उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद कारपेट के सहारे शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 7 पर। 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं नडगांव। हालांकि नडगांव टीम ने टॉस जीता था और अपेक्षा के खिलाफ उन्होंने फैसला किया था बल्लेबाजी करने का, और इस तरह का फैसला हमें बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर देखने को मिलता है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, मगर देखिए किस तरह से उसे उछाल कर खेला जरूर, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में पकड़े गए, और इसी के साथ ये लगता हुआ नडगांव टीम को दूसरा झटका हाफिज तलहा के रूप में। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रोम नज़र आता हुआ, तूफान की तरह यहाँ पे माहौल, मगर क्या यहाँ पे बल्लेबाज भी तूफान मचाएंगे? अक्सर मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि ये गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। यहाँ पे 2 बल्लेबाज ज़रूर आउट हो चुके हैं, मगर मध्य क्रम के बल्लेबाजों को अब यहाँ पे अपने जौहर दिखाने का सुनहरा मौका। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया लॉफ्टेड कवर ड्राइव हमें देखने को मिला। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। आउटफील्ड खराब होने के बावजूद इस तरह की फील्डिंग देखना बहुत ही अच्छा लगता है। इससे उनका जज्बा पता चलता है, उनका जुनून पता चलता है, उनका डेडिकेशन यहाँ पे हमारे सामने आता है। सही मायनों में उन खिलाड़ियों की मैं तारीफ करना चाहूँगा। देखिए किस तरह से आउटफील्ड में खराबी है, उसके बावजूद उन्हें अपने जान की परवाह किए बिना बेझिझक यहाँ पे गेंद के ऊपर दौड़ रहे हैं। इस बीच 1 रन, 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार चिप किया, मगर सीधा लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। इसी ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। खालिद की गेंदबाजी में आग बरस रही है।
कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। रनों की संख्या 8 रन। जी हां, फिर से एक बार हवा में उछाल कर खेलने की कोशिश की। मिड विकेट में फील्डर तैनात है, मगर वहां के फील्डर को चकाती हुई गेंद देखिए किस तरह से उछल रही है यहां से वहां, और उसका पूरा फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने, और देखते देखते 3 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल यहां पे देखने को मिला। बल्लेबाजी करते हुए दोनों भी खिलाड़ियों का तालमेल होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है, और अपने टीम के लिए संगठित रूप से बल्लेबाजी यहां पे करने की जरूरत होती है, जो इन बल्लेबाजों ने यहां पे दिखाई है। 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं आयुष और उनके साथी बल्लेबाज अक्षय। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, कंधे की ऊंचाई तक उठी थी तकरीबन बाउंसर, और उसे हुक करने की कोशिश में अक्षय चूक गए। गेंद ने बल्ले का फिर से एक बार ऊपरी हिस्सा लिया और शॉट थर्ड मैन की दिशा में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन, 11 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में मुस्तकीम हुर्जुक ने 6 रन खर्च किए थे, और खालिद आए दूसरे ओवर में, खालिद ने भी 6 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में 1 सफलता अर्जित हुई थी, और दूसरे ओवर में खालिद ने 2 सफलताएं अपने नाम की है। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं सुहेब। आहा, स्लोवर वन, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लहराती हुई ऑफ स्टंप के बाहर, तकरीबन 6ठे स्टंप पर गेंद ने टप्पा खाया था, मगर वहां से गेंद तकरीबन 1 से 1.5 हाथ घूमी और स्विंग होती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही खूबसूरत एक्शन के साथ देखिए अपने कंधे का इस्तेमाल करते हुए फिर से एक बार प्रभावित किया, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। शानदार एक के बाद एक झटके लगते हुए मात्र अंतिम 3 गेंदों का खेल यहां पे शेष। इस बीच हैट्रिक की दहलीज पर है गेंदबाज शुएब। शुएब ने सही मायनों में जबरदस्त गेंदबाजी की है, सटीक निशाने पे गेंदबाजी की है, गेंदें ठिकाने पर। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए अक्रॉस द लाइन ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद शॉट मिड विकेट की दिशा में मुस्तकीम हुर्जुक के हाथों में। 1 रन जरूर यहां पे मिला, मगर अब सिंगल और डबल से काम नहीं बनेगा, बड़े स्ट्रोक की दरकार, मेहनत करनी होगी। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया कैच, क्या कमाल की फील्डिंग की है आज स्टीवरसन के सारे खिलाड़ियों ने, हर कैचेस को यहाँ पे लपकने में कामयाब हुए, और इसी वजह से बहुत ही बुरी हालत, बहुत ही खस्ता हालत बल्लेबाजी करने वाली टीम नडगांव की। दोस्तों एक विशेष सूचना है, मैदान में जो एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, उसी के साथ जो वायर है, वायर को अगर गेंद लगती है, टकराती है, तो 6 रन दिए जाएंगे।
जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था, स्लोवर वन बाउंसर ज़रूर था और बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए थे इस गेंद को और आखिरी गेंद पर बिंदी गेंद करते हुए अच्छी तरीके से फिनिश किया है इस ओवर को शोएब ने। इस ओवर में शोएब ने 3 बल्लेबाजों को चलता किया और एक ही रन खर्च किया है। कमाल की गेंदबाजी, ज़बरदस्त गेंदबाजी शोएब ने यहाँ पे लाजवाब अपने टीम के लिए एफर्ट दिखाया है और मात्र 13 रन पर यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम सिमट चुकी है। जीतने के लिए 14 रनों की ज़रूरत, 18 गेंदें और 14 रन, एक बहुत ही आसान सा लक्ष्य। मगर दोस्तों, क्रिकेट में कुछ भी आसान नहीं होता और कुछ भी मुश्किल नहीं होता। कभी भी इस मैच में भी बदलाव हमें देखने को मिल सकता है, फिर से एक बार उलटफेर ज़रूर देखने को मिल सकता है और क्रिकेट के दीवाने यही चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह का उलटफेर देखने को मिले। लास्ट मैच में हमने देखा था कि किस तरह से पहला मैच टाई हुआ, उसके बाद सुपर ओवर खेला गया और सुपर ओवर में भी वो मैच टाई हुआ और आखिरकार हमें बाउंड्रीज को गिनना पड़ा और जिसके बाउंड्रीज ज़्यादा थे उन्हें विजयी घोषित यहाँ पे किया गया। और इसी तरह का मैच आप सभी को याद होगा, वर्ल्ड कप का फाइनल 2019 का, इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, वो फाइनल का मैच था और वो मैच वहाँ पे टाई हुआ था। उसके बाद सुपर ओवर खेला गया, सुपर ओवर भी टाई हुआ और आखिरकार इंग्लैंड को बाउंड्रीज की वजह से विजयी घोषित किया था और इंग्लैंड ने 2019 में वर्ल्ड कप पर अपना नाम छपा, नाम को अपने नाम की मुहर वहाँ पे छपाई थी और इसी वजह से यहाँ पे भी क्या इस तरह से मैच फिर से एक बार देखने को मिलेगा, क्योंकि रनों की संख्या जीतने के लिए मात्र 14 रन, 18 गेंदें यहाँ पे आपको खेलने को मिलेगी। 18 गेंदों में 14 रन बनाना बहुत ही आसान सा पहले नज़र में लग रहा है, मगर इस मैच में क्या होगा फिर से एक बार बताने के लिए मैं आप सभी को ले चलूँगा हमारे साथी समालोचक, साथी कमेंटेटर सुहेल के पास। थैंक यू यासीन सर। शाम का सत्र होते चला जा रहा है। फिर से एक बार मैं सुहेल नादगांवकर सभी का तहे दिल के साथ स्वागत कर रहा हूँ। मैन फ्रॉम दापोली। स्ट्राइक पर बल्लेबाज शुभम, तो नॉट स्ट्राइकर बल्लेबाज जाकिर आ रहे हैं और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज ओवेस आ रही है। ओवेस अपने कोटे से पहली है तो टीम की ओर से पहली बैटिंग कर रही थी कि 18 गेंदों के अंदर 14 रनों तक रोका है। कमाल की गेंदबाजी हुई थी, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, विकेट मिल सकता है। मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है, जब तक फील्डर फील्ड करने वाले तब तक 1 रन आसानी के साथ है। अच्छा थ्रो वहाँ पर फील्डर का, 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ देखिए लगातार रन संख्या में बढ़ोतरी हो रही, रन संख्या जब मुझे कुल मिलाकर 2 रन पर शुभम ने खाता खोला है 2 रन के साथ। मैदान के अंदर 18 गेंदों के अंदर सिर्फ 14 रन बना रही है। क्या कमाल की गेंदबाजी की थी शिववर्धन के गेंदबाजों ने और रोक के रखा था पूरी तरह से। अरबाज को रोका, उसके बाद उवेश को भी रोका। इस बार पॉइंट की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है, अंपायर का इशारा, 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ देखिए लगातार रन संख्या बढ़ रही है। सेंसिबल क्रिकेट मैदान के अंदर हेलीकॉप्टर का किंग कहा जाने वाला खिलाड़ी मैदान के अंदर शुभम है। MS धोनी स्टाइल में 2 छक्के लगाए थे इस खिलाड़ी ने। लगातार रन संख्या जब पहुंची कुल मिलाकर 4 रन पर 10 रनों का समीकरण बनने वाला है मैदान के अंदर। रफ्तार का सौदागर गेंदबाजी मार्ग पर ऊंचे कद के गेंदबाज ओवेस खड़े हैं। देखने वाली बात है कि फील्डिंग मिड विकेट का खिलाड़ी सर्कल लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। ओहो अच्छा शॉट खेला है, शुक्ला शॉट मैदान के अंदर आ रहा है। गेंद डिक्लेरेशन एरिया की तरफ गेंद निकल रही है, 1 रन देने वाला है। 1 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी, रन संख्या जब पहुंचे कुल मिलाकर 5 रन पर। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज ओवेस गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी तक 3 गेंदें फेंकी है। 3 गेंदों के अंदर 5 रन कर चुके हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज शुभम, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जाकिर है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज शुभम, अगले गेंद ओवेस, अच्छी गेंद इस बार पॉइंट की दिशा में शॉट के लिए फील्डर मौजूद, रनआउट का चांस हो सकता है।
लेकिन एक ही रन मिलने वाला है मैदान के अंदर। एक रन के साथ देखिए स्ट्राइक रोटेट होने वाले सेंसिबल क्रिकेट मैदान के अंदर चल रहा है और रन संख्या जब होती वाली है कुल मिलाकर 6 रन पर। देखिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर इस मैच के फहद अंपायर रहेंगे और फहीम है गेंदबाजी के लिए हुए। यॉर्क लाइन की गेंद दिक्कत रही है, विकेट मिलने वाला है मैदान के अंदर। ट्रिपल अच्छित उद्वस्त होता है, पहले विकेट का पतन होने वाला है मैदान के अंदर, सेलिब्रेशन बनने वाला है। आप उनकी जगह समझने अगले बल्लेबाज मैदान के अंदर कौन आते ही देखने वाली बात है। रन संख्या रुकी हुई 6 रन पर। कमाल की गेंद फेंकी थी, यॉर्क लाइन की गेंद थी, समझना भाई बल्लेबाज। बल्लेबाज भेजना है जल्द से जल्द जाकिर बैक टू पहले जाते हुए। अब उनकी जगह समझने अगले बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। देखिए मैदान के अंदर 16 रन 14 रनों का टारगेट है। 3 ओवर की मैच 15 मिनट में खत्म करना है, नहीं तो यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाएगी। मैच 5 रन की पेनल्टी लगाई जाएगी। 3 ओवर का मैच है, 3 ओवर का मैच 15 मिनट में खत्म करना है। यहाँ पर ववूर क्रिकेट फेस्टिवल देख रहे हैं 2023 मान आणि सन्मानाची स्पर्धा पाहतोय मित्रांनो, लाख मोलाची स्पर्धा। गेंदबाजी मार्ग पर उवेश गेंदबाजी करे, इस बार मिड विकेट का खिलाड़ी सर्कल के अंदर खराब थ्रो किया है। देखिए 1 रन और 1 रन के साथ और 1 रन मिलने वाला है, कुल मिलाकर 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ 1 ओवर का खत्मा, 1 ओवर की खत्मे के बाद रन संख्या जब पहुंची है 8 रन पर। मैच नंबर 34 देख रहे हैं बीच मैदान के अंदर। 12 गेंदों के अंदर 6 रनों का समीकरण बन रहा है। ये पूरी तरह से शिवर्धन ने मैच अपनी तरफ मोड़ा है, पड़ला झुका के रखा हुआ है। देखिए बिलाल ईसा ने अब अंपायरिंग के लिए लगातार जूझ के खड़े हैं मैदान के अंदर। 4 दिन से देख रहा हूँ, एक तरफ बाबा जी है तो दूसरी तरफ बिलाल ईसा ने लगातार अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। शुभम स्ट्राइक पर गेंदबाजी के लिए तलहा, गेंदबाजी मार्ग पर राइट जंप और द विकेट। शॉट को उनके पुल किया है, गेंद निकल रही है डिक्लेरेशन एरिया के तरफ। 2 रन मिलेंगे, 2 रन के 7 रन संख्या में बढ़ोतरी रन संख्या जब पहुंची है कुल मिलाकर 10 रन पर पहुंचने वाला स्कोर है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे शुभम। देखिए टारगेट एक छोटा सा टारगेट रखा है, उसको चेस करते हुए अच्छी सेंसिबल क्रिकेट चल रहा है। अच्छी गेंद है, देखिए शॉर्ट गेंद को फिर से एक बार पॉइंट की दिशा में कट करना चाहते थे, शफलिंग किया था, थोड़ा यहाँ पर शफल कर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज भी चतुर है, चालाक है। गेंदबाज भी इस मैच को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 4 रनों की जरूरत है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कभी भी एक तरफ मैच झुका हुआ दूसरी तरफ आ सकता है। फिर से एक बार चलते हैं 10-12 कदमों के साथ लदा गेंदबाजी मार्ग पर। शो हो इस बार अच्छे गेंद हुए, देखिए लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शुभम। लगातार कवर की दिशा में खेलना चाहते हैं लेकिन रोका है। तीसरी गेंद विद्यारी मैदान के अंदर 4 रनों की जरूरत है, 10 रनों पर स्कोर रुका हुआ है। 9 गेंदों के अंदर 10 रनों का, 8 गेंदों के अंदर 2 रन। पूरी तरह से श्रीवर्धन के ऊपर यह परला झुकता हुआ कमाल की मैच हो रही मैदान के अंदर। देखिए 3 ओवर के अंदर सिर्फ 14 रन तक रोका और उसके बाद अभी तक 2 रनों की जरूरत है। अगली गेंद तला की, इस बार शॉर्ट गेंद को पुल किया है, गेंद चौके की तरफ ट्रैवल हो रही है। जब तक फील्डर फील्ड करने वाला है तब तक 2 रन आसानी के साथ अच्छी रनिंग विकेट मैदान के अंदर। और इसी के साथ श्रीवर्धन ने यह मुकाबला जीता है। कांग्रेचुलेशन श्रीवर्धन के कैप्टन और फाइनल के अंदर मैन ऑफ द मैच बनने वाले गेंदबाज शोहेब बनने वाले हैं मैन ऑफ द मैच।